हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिलॉसफी शिक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। जब कभी हम किसी दार्शनिक का अध्ययन करते हैं तो इन्हीं के अंतर्गत उसके दर्शन का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चारवाक की तत्व मीमांसा क्या है, या फिर न्याय दर्शन का ज्ञान मीमांसीय तत्व कैसा है। तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर तत्व मीमांसा का क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें उसमें किस किस पहलू के बारे में लिखना है, या फिर ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, आचार मीमांसा के अंतर्गत क्या आता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन दर्शन की आचार मीमांसा समझाइए, तो आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि आचार मीमांसा पूछा जा रहा है तो उसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो आज हम इन बेसिक पहलुओं को जान लेते हैं कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा क्या होती है। तत्व मीमांसा से हम स्टार्ट करते हैं। तत्व मीमांसा, मीमांसा का आशय होता है विश्लेषण करना। जब हम कभी तत्व का विश्लेषण करते हैं तो उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। तो तत्व क्या है? मेनली 3 प्रकार के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है: जगत, आत्मा और ईश्वर। जगत के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? जैसे जगत का निर्माण कैसे हुआ है, जगत का विकास कैसे हुआ है, जगत में व्यवस्था कैसे आई है, जगत वास्तविक है या मिथ्या है। इस सेकंड हम पढ़ेंगे आत्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा है, उसका स्वरूप ऐसा है तो उसकी विशेषताएं कैसी हैं। अच्छा, आत्मा एक होती है या अनेक होती है, तो आत्मा की संख्याएं कैसी हैं। आत्मा होती है तो कौन से ऐसे प्रमाण हैं, कौन से ऐसे तर्क हैं जो सिद्ध करते हैं कि आत्मा होती है। हम इन पॉइंट्स के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन करते हैं। थर्ड तत्व जो हम पढ़ते हैं वो है ईश्वर। ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है तो कौन से तर्क हैं जो उसे सिद्ध करते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है, या मनुष्य ने जगत का निर्माण किया है, या मानव ने ईश्वर का निर्माण किया है। ईश्वर है तो उसके गुण क्या है। इन सभी पहलुओं के अंतर्गत हम ईश्वर का अध्ययन करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं जगत से। हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत अभी जगत तत्व का वर्णन पढ़ते हैं कि जगत के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि जैन दर्शन का जगत विचार क्या है, तो आपको उस तत्व मीमांसीय पहलू के अंतर्गत जगत के अंतर्गत क्या क्या लिखना है या क्या क्या लिखा जा सकता है। जब भी किसी भी दार्शनिक का जगत विचार पूछा है तो हमें जगत के बारे में क्या क्या लिखना है, इसके अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे। जैसे जगत का निर्माण किससे हुआ है। जगत है, ठीक है, मान लिया कि जगत है, तो जगत का निर्माण किससे हुआ है। तो साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। दर्शन क्या बोलता है? दर्शन भी यही बोलता है कि जगत का निर्माण परमाणुओं से होता है, लेकिन साइंस उसे भौतिक परमाणु मानता है। लेकिन दर्शन के अंतर्गत इसमें विचार भिन्नता है। कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि जगत का निर्माण भौतिक परमाणुओं से हुआ है, लेकिन कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि जगत का निर्माण चेतन परमाणुओं से हुआ है। जैसे पाश्चात्य दार्शनिक लाइबनिज, उसका मानना है कि जगत का निर्माण परमाणुओं से तो हुआ है, लेकिन वे परमाणु चेतनमय है। तो इसी को क्या उसने बोला है? चिदणु, लाइबनिज का चिदणु का सिद्धांत, मोनाड्स। सेकंड, जगत का निर्माता कौन है? जगत है, ये क्लियर हो गया। जगत का निर्माण किससे हुआ है, यह भी क्लियर हो गया। तो जगत बनाया किसने है, इसमें भी हमें विचार भिन्नता देखने मिलती है। जैसे चारवाक क्या बोलता है? चारवाक बोलता है कि जगत का निर्माता कोई नहीं है। जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं का स्वभाव ही होता है जगत का निर्माण करना, इसलिए जगत का निर्माता कोई नहीं। उसने ईश्वर आदि को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन कुछ दार्शनिक जैसे कि न्याय वैशेषिक का मानना है कि जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है, ईश्वर ही जगत का निर्माता है।
थर्ड पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जगत के निर्माण का उद्देश्य क्या है। जैसे चार्वाक ने बोला है कि ईश्वर तो है ही नहीं, तो जगत का निर्माण उसने कहा है कि जगत का निर्माण परमाणुओं के स्वभाव के कारण हुआ है। तो वो बोलता है कि जब परमाणुओं का स्वभाव है जगत का निर्माण करना, व्यवस्थित जगत का निर्माण करना, तो उनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। जगत का निर्माण का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि परमाणुओं का स्वभाव है जगत का निर्माण करना, तो उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि जगत का निर्माण किस लिए किया जा रहा है। लेकिन कुछ दार्शनिक जैसे कि न्याय वैशेषिक का मानना है कि जगत का निर्माण जीवों को उसके कर्म का फल देने के लिए होता है। तो इस तरह अलग अलग दार्शनिक जगत के अंतर्गत अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, जो हम पर्टिकुलर दार्शनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जगत का विकास कैसे हुआ है। एक मिनट। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि जगत का विकास होता है और कुछ का मानना है कि जगत का एक बार में निर्माण हो जाता है। जैसे सांख्य दार्शनिक का मानना होता है कि जगत का विकास होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जगत में व्यवस्था कैसे आती है। जगत तो हम देख रहे हैं वो व्यवस्थित जगत है, तो जगत में व्यवस्था कैसे आती है। तो चार्वाक का मानना है कि जगत में व्यवस्था परमाणुओं से आती है, जबकि बौद्ध दार्शनिक और जैन दार्शनिक क्या बोलते हैं कि जगत में व्यवस्था कर्म सिद्धांत से आती है। और कुछ दार्शनिक जैसे कि न्याय वैशेषिक, रामानुज, मध्वाचार्य, इनका मानना है कि जगत में व्यवस्था ईश्वर से आती है। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार से माना जाता है। एक तो मानते हैं कि ईश्वर जगत में व्यवस्था बना देता है और जगत से दूर चला जाता है, और दूसरा बोलता है कि ईश्वर जगत में व्यवस्था स्थापित करके जगत में ही बना रहता है। तो इसके अंतर्गत भी कि जगत में व्यवस्था ईश्वर से आती है, इसके अंतर्गत भी हम दो विचार पढ़ते हैं। तो इस तरह जगत में व्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन उठता है कि जगत वास्तविक है कि मिथ्या है। तो शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों का मानना है कि जगत मिथ्या है, जगत सत्य नहीं है, सिर्फ एक सत्य है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जगत मिथ्या है। लेकिन कुछ दार्शनिक बोलते हैं नहीं, जगत वास्तविक है। क्यों है वास्तविक? वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, और जिन परमाणुओं से हुआ है वे परमाणु वास्तविक है, अतः जगत भी वास्तविक है। दूसरा तर्क वो देते हैं कि जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। जब ईश्वर जैसी सत्ता जगत का निर्माण कर रही है तो वो मिथ्या जगत का निर्माण नहीं करेगी, वह जगत का निर्माण वास्तविक रूप से करेगी। तीसरा पॉइंट यह है कि हम जगत में रहते हैं, जगत में रहकर कर्म करते हैं और जगत में रहकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम इसे मिथ्या कैसे मान सकते हैं। इस तरह जगत मिथ्या है कि वास्तविक है, इसके संबंध में बहुत सारे दार्शनिक अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, जो कि हम पर्टिकुलर दार्शनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सेकंड हम पढ़ते हैं क्या, आत्मा। आत्मा जैसे हमने पहला पढ़ा है जगत, सेकंड हम पढ़ेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा, पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आत्मा है कि नहीं है। चार्वाक जैसे दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक कोई सत्ता नहीं है, और बौद्ध दार्शनिक क्या मानते हैं कि आत्मा, हम किसी नित्य आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, वो सब क्षणिक है, तो हम नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दार्शनिक आत्मा को स्वरूपतः आत्मा मानते भी हैं और आत्मा को स्वरूपतः चेतनमय मानते हैं। जैसे कि जैन दार्शनिक क्या मानते हैं कि आत्मा है और उसका स्वरूप ही है चेतनामय। लेकिन कुछ दार्शनिक मानते हैं आत्मा तो है, लेकिन आत्मा स्वरूपता क्या है, अचेतन है। उसमें चेतना जब आएगी जब आत्मा मन से संपर्क करेगी, मन इंद्रिय से संपर्क करेगा और इंद्रिय विषयों से संपर्क करेंगे, तब आत्मा में चेतना आएगी।
इस तरह आत्मा के स्वरूप के बारे में अलग अलग दार्शनिक अलग अलग व्याख्याएं देते हैं। नेक्स्ट है आत्मा की विशेषता। आत्मा के बारे में माना जाता है कि आत्मा ज्ञाता है, करता है और भोगता है। वो ज्ञान प्राप्त कर सकती है, वो कर्म करती है और वह भोगों का उपभोग करती है। आत्मा शरीर से भिन्न एवं नित्य है। जिन्होंने आत्मा को माना है उसे शरीर से भिन्न माना है और नित्य माना है। और चार्वाक जैसे दार्शनिकों ने तो आत्मा को माना ही नहीं है। वह तो कहते हैं कि देह से अलग आत्मा की कोई सत्ता है ही नहीं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम आत्मा की संख्या के बारे में। आत्मा एक है। शंकराचार्य बोलते हैं कि आत्मा एक है, लेकिन अन्य दार्शनिक क्या बोलते हैं? आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक है। वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि बहुत सारी आत्माएं हैं। क्यों है? क्योंकि कुछ को बंधन है, कुछ को मोक्ष हो चुका है। तो हम आत्माओं का अलग अलग स्तर देखते हैं। कोई बंधनमय है, कोई मुक्त हो चुकी है। और इसके अलावा बोलते हैं कि आत्मा जो है वो अलग अलग शरीर में होती है। तो हम अलग अलग बहुत सारे शरीर देखते हैं, तो इस कारण आत्मा भी अलग अलग है। तीसरा पॉइंट देते हैं कि कुछ आत्मा सक्रिय है, कुछ निष्क्रिय है। तो अतः हम आत्मा को एक नहीं मान सकते। उनकी सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर आत्मा की संख्या को अलग अलग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं, तर्क देते हैं कि जन्म और मरण में अंतर है। कुछ आत्माएं अभी भी संसार में है, जीवित है, लेकिन कुछ आत्माएं मर चुकी हैं। हर आत्मा के मरने का समय अलग है, हर आत्मा के जीने का समय अलग है, जन्म लेने का समय अलग है। तो हम कैसे आत्मा को एक मान सकते हैं? अतः आत्मा की संख्या अलग अलग है। तो इस तरह बहुत सारे दार्शनिक आत्मा को अनेक मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य जैसे दार्शनिक आत्मा को एक मानते हैं। आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए तर्क। जब हम आत्म विचार पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आत्मा, क्योंकि जब बहुत सारे चार्वाक जैसे दार्शनिक आत्मा की सत्ता को खंडित कर देते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आत्मा होती है, बताओ कैसे होती है, इसके पीछे तर्क क्या है। तो जो दार्शनिक आत्मा को मानते हैं वो आत्मा को सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि शरीर के मशीन रूपी चालक के रूप में आत्मा की सत्ता को माना जाता है। जैसे कि एक गाड़ी होती है, तो गाड़ी अपने आप तो नहीं चल सकती, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। वैसे ही यह शरीर एक गाड़ी के समान है, लेकिन इसको चलाने के लिए चालक के रूप में आत्मा चाहिए। सेकंड वो तर्क देते हैं कि इंद्रियों के उपभोगकर्ता के रूप में शरीर में इंद्रियां होती हैं, जैसे कि जीव हुई, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय हुई, कर्ण इंद्रिय हुई, घ्राण इंद्रिय हुई, आंखें चक्षु इंद्रिय हुई। तो शरीर इन इंद्रियों का उपभोग स्वयं नहीं करता है, इनके उपभोगकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। और तीसरा है कि चेतना नामक गुण के आधार पर दार्शनिक बोलते हैं कि आत्मा में स्वयं चेतना होती है, यह चेतना आत्मा का गुण है। जैसे कुछ दार्शनिक क्या मानते हैं कि स्वरूपता चेतन होते हैं आत्मा, कुछ दार्शनिक मानते हैं कि स्वरूपता चेतन नहीं होती, लेकिन उसमें चेतना आ जाती है। लेकिन चेतना का गुण शरीर का तो नहीं है। चेतना का गुण यदि हमें किसी भी व्यक्ति में मानना है तो हमें उसमें आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईश्वर के बारे में। ईश्वर, इसके अंतर्गत जैसे कि हमने बताया कि तत्व मीमांसी तत्व हमने पढ़ा, उसमें हमने जगत के बारे में पढ़ लिया, आत्मा के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ईश्वर के बारे में। जैसे बहुत सारे दार्शनिक, चार्वाक जैसे दार्शनिक ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कहना है कि हमें इसका प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, तो हम क्यों स्वीकार करें। लेकिन बौद्ध और जैन दार्शनिक ये भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, कोई भी व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। वो लोग भगवान को मानते हैं। भगवान क्या होता है? भगवान का आशय होता है उन्नत गुणों का स्वामी। एक व्यक्ति है,
वो अपने कर्म के द्वारा कुछ ऐसे गुण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जैन दर्शन में बोला है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। जब इस तरह के गुण वो पर्टिकुलर आत्मा प्राप्त कर लेती है तो उसे हम भगवान कहते हैं, लेकिन ईश्वर जैसी कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा ही बौद्ध दर्शन में बुद्ध को भगवान कहा जा सकता है, लेकिन बुद्ध को ईश्वर नहीं कहा है, क्योंकि वेदों के अंतर्गत ईश्वर को एक जगत के निर्माता के अंतर्गत स्वीकार किया है। ईश्वर के गुण के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे डिबेट हम पढ़ते हैं कि ईश्वर यदि सर्वज्ञ है तो वो संसार में दुखों को क्यों आने देता है जब वह जानता है कि दुख आने वाले हैं। या फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह जब अशुभ आता है संसार में तो वह उसका नाश क्यों नहीं कर देता है, क्या उसको दया नहीं आती। तो इस तरह से ईश्वर के इन गुणों के आधार पर बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं और ईश्वर की सत्ता का नास्तिक दर्शन खंडन करते हैं और आस्तिक दर्शन उसे स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो हमने तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या पढ़ा है? तत्व मीमांसा हमें मालूम चल गया कि तत्वों का विश्लेषण करना। इसके अंतर्गत हमने जगत के बारे में पढ़ा है कि उसका निर्माण कैसे होता है, कौन निर्माण करता है, उसका निर्माण किससे होता है, निर्माण का कोई उद्देश्य है क्या, निर्माण वास्तविक है या मिथ्या है। और सेकंड हमने पढ़ा आत्मा के बारे में, आत्मा है कि नहीं है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा को सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिए जा सकते हैं, आत्मा एक है या आत्मा अनेक है। थर्ड हमने जो तत्व पढ़ा वो ईश्वर के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्ञान मीमांसीय पक्ष। पहला जो अपन पढ़ चुके हैं तत्व मीमांसीय, अब हम पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसीय। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा कि ज्ञान का विश्लेषण करना। अच्छा, तो ज्ञान का विश्लेषण हम किन किन पॉइंट के अंतर्गत करते हैं? जैसे पहला पॉइंट यही हो जाता है ना कि ज्ञान है क्या, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। अच्छा, तो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान की कोई सीमा है या फिर असीम है ज्ञान, ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है, ज्ञान का विषय क्या है। तो इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट जो पढ़ा जाता है वो है ज्ञान क्या है। तो इसमें माना जाता है कि प्रमाणों पर आधारित विश्वास ज्ञान है। और एक पाश्चात्य दार्शनिक है लॉक, उनका मानना है ज्ञान प्रत्ययों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण है। अब यहाँ पर अंतर कहाँ आ जाता है? बहुत सारे दार्शनिक इन प्रमाणों में प्रमाण की संख्या में अंतर कर देते हैं। जैसे कुछ दार्शनिक सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, जैसे कि चारवाक। कुछ दार्शनिक प्रत्यक्ष के साथ अनुमान प्रमाण को भी मानते हैं, शब्द प्रमाण को भी मानते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण को भी मानते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण को भी मानते हैं, उपमान प्रमाण को भी मानते हैं। तो इस तरह अलग अलग दार्शनिकों की ज्ञान मीमांसा अलग अलग हो जाती है। सेकंड पॉइंट हम जो पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत वो है ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान का स्वरूप क्या है? प्लेटो जैसे दार्शनिक मानते हैं कि ज्ञान अनिवार्य है और सार्वभौम सत्य होता है। कांट का मानना क्या है? अनिवार्य होता है, सार्वभौम होता है, नवीन होता है, जो नया होगा वही ज्ञान होगा, यथार्थ होता है। हम किसी भी काल्पनिक विचार को ज्ञान नहीं कह सकते कांट के अनुसार। ह्यूम क्या बोलता है? ह्यूम बोलता है कि ज्ञान संदिग्ध है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ह्यूम अनुभववादी होता है। वो कहता है कि हम अनुभव से प्रामाणिक ज्ञान तो प्राप्त कर ही नहीं सकते और ज्ञान तो हम अनुभव से ही प्राप्त करते हैं, तो वो बोल देता है कि ज्ञान ही संदिग्ध होता है। इस तरह हम उसका जब पर्टिकुलर ह्यूम पढ़ेंगे तो उसका विचार पढ़ेंगे। अच्छा, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसके अंतर्गत तीन तरह की अवधारणाएं देखने मिलती हैं। बुद्धिवादी दार्शनिक बोलते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। अनुभववादी बोलते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। समीक्षावाद, बुद्धिवाद और अनुभववाद इन दोनों की सीमाओं पर एक समीक्षावाद आता है कांट का।
उसका कहता है कि ज्ञान के लिए आप बुद्धि अकेले या अनुभव अकेले से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके लिए बुद्धि और अनुभव दोनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं वह है अनुभव ज्ञान की सीमा। तो इसमें भी वही रहेगा कि जैसे अनुभववादी क्या मानेंगे कि हम जिस चीज का अनुभव कर सकते हैं हम उसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनका जैसे कहना है कि यदि आप बर्फ का अनुभव कर पा रहे हैं, बर्फ ठंडा है, तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बुद्धिवादी दार्शनिकों का क्या मानना है? नहीं, अनुभव को हम ज्ञान की सीमा नहीं मान सकते हैं। अनुभव के ऊपर भी एक चीज होती है, वो है बुद्धि। वो बुद्धि को ज्ञान की सीमा मानते हैं। उनका कहना है कि हमारी बुद्धि जन्मजात संस्कार लिए होती है और बुद्धि की सीमा ही ज्ञान की सीमा होती है। समीक्षावाद क्या मानता है? संवेदना। वो कहता है कि हमें जितनी अधिक संवेदनाएं प्राप्त होंगी उतनी ही अधिक हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस तरह से अलग अलग दार्शनिक अलग अलग ज्ञान की सीमाएं को मानते हैं। ज्ञान की ज्ञान की प्रमाणिकता। जैसे प्लेटो जैसे दार्शनिक बोलते हैं कि ज्ञान तो सदैव प्रमाणिक होता है, क्योंकि जब ज्ञान अनिवार्य है, सार्वभौमिक सत्य है, तो उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है। बुद्धिवादी दार्शनिक क्या मानते हैं कि यदि ज्ञान पूर्वाग्रहों से मुक्त है तो ही हम उस ज्ञान को प्रमाणिक ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? बुद्धि से होती है। और ह्यूम क्या बोलते हैं? ह्यूम का कहना है कि जब अनुभव सदैव संदिग्ध होते हैं तो हम प्रमाणिक ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रमाणिक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ह्यूम के अनुसार जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह संदिग्ध ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ेंगे वो होता है ज्ञान का विषय। अच्छा, ज्ञान का स्वरूप पढ़ लिया, ज्ञान की प्रमाणिकता पढ़ ली, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, लेकिन ज्ञान का विषय क्या है? आखिर हम ज्ञान किस चीज का प्राप्त करते हैं? तो प्लेटो का कहना है कि ज्ञान का विषय प्रत्यय है, विचार, प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अनुभववादी क्या बोलते हैं कि ज्ञान का विषय यह बाह्य जगत है, बाह्य वस्तुएं हैं। हमारे आसपास जो हम वस्तुएं देख रहे हैं, जैसे हम जो कुर्सी देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, दरवाजा देख रहे हैं, हम इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन प्लेटो यहाँ बोल देता है कि ये तो सिर्फ दिख रही हैं, इनके पीछे जो एक प्रत्यय है हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमने क्या क्या विचार पढ़े हैं? ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है, ज्ञान का विषय क्या है। थर्ड जो हम पढ़ते हैं किसी भी दार्शनिक का विचार, वो उसकी आचार मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। आचार मीमांसा, इसके अंतर्गत दो तरह के विचार पढ़े जाते हैं, बंधन और मोक्ष। बंधन क्या है? बंधन को सामान्यतः माना जाता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र में बने रहना, और जन्म और मृत्यु के चक्र में बने रहेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। जन्म, जरा, मृत्यु, जब इन चक्रों में बार बार व्यक्ति घूमता है तो उसे बंधन युक्त कहा जाता है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष इसके विपरीत प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म, जरा, मृत्यु के दुखों से मुक्त हो जाता है, इस चक्र से वह छूट जाता है, तो उसे क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जैसे चारवाक जैसे दार्शनिक तो मोक्ष मानेंगे नहीं, लेकिन जैन दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक और न्याय, वैशेषिक, षट दर्शन जो है ये मोक्ष को स्वीकार करते हैं। जैसे कि बौद्ध दार्शनिक उसे निर्वाण कहते हैं, जैन दार्शनिक उसे कैवल्य कहते हैं, और आगे कुछ दार्शनिक उसे अपवर्ग कहते हैं, कुछ उसे निःश्रेयस सुख कहते हैं। तो अलग अलग दार्शनिक अलग अलग तरीके से मोक्ष की व्याख्या करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम उसको। हमने दर्शन शास्त्र के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा को पढ़ा है, जिसमें तत्व मीमांसा में हमने जगत का निर्माण कैसे होता है, जगत का विकास कैसे होता है, जगत में व्यवस्था कैसे आती है, जगत वास्तविक है या मिथ्या है, इनके बारे में पढ़ा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत आत्मा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है कि उसका स्वरूप क्या है,
आत्मा की विशेषताएं क्या हैं, उनकी संख्या क्या है, एक है या अनेक है, उसको सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिए जा सकते हैं। ईश्वर के बारे में हमने पढ़ा है कि ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर के गुण क्या है, ईश्वर जगत का निर्माता है या मानव ने ईश्वर को बनाया है। इस तरह से ईश्वर का विचार पढ़ा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है, ज्ञान के विषय क्या है। और आचार मीमांसा के अंतर्गत हमने बंधन और मोक्ष विचार। अभी हमने इन पॉइंट्स को टच किया है कि हम जब कभी भी कोई भी दार्शनिक पढ़ेंगे तो उसको इन पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन जब हम आगे दार्शनिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ यह नहीं पूछा जाएगा कि तत्व मीमांसीय विचार बताइए। कई बार उसका सिर्फ आत्मा का विचार पूछ लिया जाता है, कई बार सिर्फ जगत का विचार पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से हमें उस पर्टिकुलर तत्व के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी होना चाहिए, बहुत ही गहराई में जानकारी होना चाहिए, तभी हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आई हो और आप हमसे जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे की वीडियो जो मिलती है मैं अपलोड करूंगी तो आपको प्राप्त हो सके। और यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो आप मुझे इसका फीडबैक दे सकते हैं, या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।